जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट में देखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फ्यूज्ड बल्ब। चैप्टर CHAPTER 12। चैप्टर 12 में क्या है बच्चों? आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। सी, ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग पे, CIRCUIT, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, तो सर्किट का मतलब होता है बच्चों पाथ, रास्ता। क्या होता है? सर्किट का मतलब होता है बच्चों PATH, पाथ। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं, इसको डिफाइन करेंगे, एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एन इलेक्ट्रिक सर्किट, an electric circuit is a path। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है बच्चों? एक पाथ है, एक रास्ता है, along which electricity का मतलब क्या होता है बच्चों? करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट। along which an electricity can flow between two terminals of the cell, of the electric cell। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है बच्चों? जिससे कि स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिक सेल इज कॉल्ड, इसको ऐसे लिखिए बच्चों, द सर्किट। द सर्किट, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट ये क्या है बच्चों? द सर्किट इज ए पाथ। ठीक है, द सर्किट इज ए, या इसको लिखिए ए सर्किट, या लिखिए बच्चों कि द सर्किट इज ए पाथ। सर्किट क्या है बच्चों? एक पाथ है, एक रास्ता है। तो द सर्किट इज ए पाथ, रास्ता है, along which इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है बच्चों, है ना। उस रास्ते के जरिए क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, किसके बीच में? बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही होती है, जिस रास्ते के जरिए, उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट बच्चों एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा पाथ है, जिसमें कि क्या करते हैं हम इलेक्ट्रिक सेल जो है उन दोनों, उसके दोनों टर्मिनल से हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाते हैं। ठीक है, चलिए इसका डिफिनेशन क्लियर है, चलिए हम समझते हैं अच्छे से इसको। द इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? द सर्किट इज ए पाथ along which electricity can flow between two terminals of the cell। इलेक्ट्रिक सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है बच्चों, तो किससे किसके बीच में? इलेक्ट्रिक सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में, है ना, बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। अब दोनों सेल जो है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है सेल का, तो इलेक्ट्रिसिटी किस डायरेक्शन में फ्लो करती है? ये क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है कि द डायरेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने की जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को बच्चों इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? इलेक्ट्रिक करंट अगर है कहीं तो आप समझ जाइएगा इलेक्ट्रिसिटी ही है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम FROM, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू, फ्रॉम द पॉजिटिव
फ्रॉम द, यहाँ लिखिएगा बच्चों THE, द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ठीक है, अब हम जब बोलते हैं सेल, है ना, इफ वी कैन से सेल इज जस्ट एन इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं इसको, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल जिसको हम प्लस करके इंडिकेट करते हैं टू द नेगेटिव टर्मिनल जिसको हम क्या करते हैं बच्चों, माइनस करके इंडिकेट करते हैं ऑफ द सेल। तो इसमें कहा गया कि इलेक्ट्रिसिटी और करंट जो फ्लो कर रही होती है सेल में, है ना, उन दोनों टर्मिनल्स में, तो दोनों टर्मिनल्स में सबसे पहले करंट कहाँ फ्लो करता है बच्चों, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी कहाँ आती है, डायरेक्शन क्या होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो कर रही होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो कर रही है। क्लियर है, तो ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले किधर से निकलेगी, इधर से, डस्टर से मार्कर की ओर। तो पॉजिटिव टर्मिनल कौन होगा, डस्टर, और मार्कर नेगेटिव टर्मिनल, तो ऐसे आ रही होगी। ठीक है, ऐसे ऐसे। क्लियर है, अब हम समझते हैं कि सर्किट को हम बनाते कैसे हैं, मतलब ये रास्ता जो है, तो ये रास्ता बनता कैसे है, रास्ता क्यों बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने के लिए। आप इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो करवाते हैं किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो बल्ब जलाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, है ना, मोटर चलाने के लिए, तो आखिर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाना है। और सर्किट क्या है, एक रास्ता, तो रास्ता हम बनाते कैसे हैं, चलिए, तो पाथ हम कैसे बनाएंगे, सर्किट कैसे बनाते हैं, ये क्लियर है। डायरेक्शन किधर है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो का, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट is made by using metal wires। metal wires, मेटल वायर को क्या होते हैं, मेटल वायर में कौन सा वायर बच्चों, मेटल में कॉपर वायर। ठीक है, कॉपर वायर। क्लियर है, हम मेटल वायर का ही क्यों यूज करते हैं, मेटल बाय यूजिंग मेटल वायर विच आर गुड conductors which are good conductor of electricity, and so that wires can carry electricity through them। ठीक है, we do not, इतना क्लियर है बच्चों। इसमें क्या बोले हमने कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो बनाते हैं पाथ, है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेड बाय यूजिंग मेटल वायर्स। इसको मेटल में कौन सा, तो कॉपर वायर्स, which are good conductor of electricity so that wires can carry electricity through, ये लिखिएगा यहाँ, क्या लिखे हैं बच्चों, through, THROUGH, through them। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो हम बनाते हैं इसमें बना होता है बाय यूज़ करके मेटल वायर का यूज़ करके। ठीक है, और मेटल वायर में कॉपर वायर जो कि एक अच्छा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। कंडक्टर मतलब होता है बच्चों जो अपने पे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दैट, इसीलिए वायर्स कैन कैरी इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम। कंडक्टर का मतलब हुआ वैसी सब्सटेंसेस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करती हो। क्लियर है, कंडक्टर क्या है, सब्सटेंस जो कि कैरी करती हो, यानी इलेक्ट्रिसिटी को आने देती हो, पास होने देती है। ठीक है, अब जो इंसुलेटर और कंडक्टर, इंसुलेटर मतलब जो पास नहीं होने दे, INSULATOR, और एक कंडक्टर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को आने देती है, पास होने देती है। ठीक, तो एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए ये वायर कैरी कर सकती है, ढो सकती है इलेक्ट्रिसिटी को थ्रू दैम, अपने आर पार। क्लियर है, तो सपोज ये बच्चों वायर है ना, और ये जो वायर हमने बनाया है ये कॉपर का है। किस इसका है, कॉपर वायर है ना, कॉपर वायर है बच्चों।
मेटल वायर है तो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो कर रही होगी यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से ऐसे पास करेगी इसमें, ठीक है, ऐसे क्या करेगी इसमें ऐसे पास करते हुए इलेक्ट्रिसिटी इधर आएगी। अगर ये बच्चों मेटल वायर या कॉपर वायर नहीं होगा तो ये यहाँ पे पास नहीं करेगी, ये इधर ही रहेगी और इधर नहीं आ सकेगी, ठीक है। तो ये जो हमने बनाया है ये है आपका कॉपर वायर, मेटल वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है बच्चों। चलिए, तो ये सर्किट में वायर का भी यूज़ करते हैं हम लोग। अब मेटल वायर की जगह पे अगर हम इस कोई भी कॉटन थ्रेड्स, धागे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जूट स्ट्रिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कॉटन थ्रेड जो धागा है बच्चों, तार जो है, वायर का मतलब क्या होता है तार, तो मेटल की है तार, कॉपर की है तार, तो वो कंडक्टर का, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, गुड कंडक्टर। लेकिन हम अब थ्रेड्स, धागे का इस्तेमाल कर लेंगे सर्किट में, सर्किट बनाने के लिए, तो वो क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि धागा जो है वो बैड कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है, ठीक है। चलिए, ये क्लियर है। यहाँ लिखिएगा कि we do not use cotton threads, COTTON thread, THREADS threads, और jute, JUTESTRINGS jute strings, ठीक है, which are non-conductor of electricity, सो इसीलिए दे कौन, तो कॉटन थ्रेड्स, धागा, और जूट की स्ट्रिंग्स, ठीक है। सो दे डू नॉट कैरी इलेक्ट्रिसिटी का मतलब करंट है ना, थ्रू दैम। अब बच्चों हम पतली से कोई रस्सी या धागा ले लेते हैं ऐसे, है ना, कोई ऐसे धागा क्या होता है, यार्न बच्चों, है ना, यार्न जो हम कहते हैं, लॉन्ग एंड ट्विस्टेड थ्रेड्स। तो ये सपोज बच्चों ये है आपकी धागा, तो इलेक्ट्रिक करंट जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है ये इधर नहीं आ पाएगी, ये पास ही नहीं हो पाएगी। तो जिस भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है इधर ना नहीं आ सकेगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका कॉटन थ्रेड्स है जो कि इंसुलेटर है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे आगे, क्लियर है। तो हम लोग किसी भी सर्किट को बनाने के लिए मेटल वायर का यूज़ करते हैं, क्लियर। चलिए, कॉटन थ्रेड्स और जूट स्ट्रिंग का यूज़ नहीं करते हैं। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि सर्किट कितने टाइप्स की होती है, कितनी तरह की होती है। ये ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस का मतलब है के आधार पे, किसी चीज़ को हम बांटते हैं तो उसका आधार होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिंग के आधार पे, GAPING, कैपिंग के आधार पे, क्लियर है बच्चों, कैपिंग। तो गैपिंग के आधार पे हम क्या करेंगे, बांटेंगे इसको, किसको, इलेक्ट्रिक सर्किट को, क्लियर है। तो पहला हो जाता है बच्चों कंप्लीट और CLOSED, क्लोज्ड, यहाँ बच्चों गैपिंग के आधार पे, ठीक। गैपिंग के आधार पे हम क्या करें, गैप का मतलब क्या होता है, स्पेस, जगह। तो एक होता है कंप्लीट और क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, क्लियर है, ELECTRICCIRCUIT, कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट। इसी का दूसरा नाम है बच्चों CLOSED, कंप्लीट और क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, क्लियर है। दूसरा है बच्चों हम लोगों का, और वो है इनकम्प्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट, क्लियर है। इसी का दूसरा नाम है बच्चों, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन इलेक्ट्रिक
सर्किट। क्लियर। अब देखिए इसको हम लोग कहेंगे, एक होता है कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट, और एक होता है, इसी का दूसरा नाम है क्लोज्ड, CLOSED, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट कितने टाइप्स के हो गए? ऑन द बेसिस ऑफ गैपिंग, स्पेस के आधार पे। गैपिंग मतलब होता है स्पेस, SPAC, स्पेस, जगह के आधार पे। एक होता है कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट, और एक होता है, उसकी का दूसरा नाम है क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, और दूसरा क्या होता है इनकम्प्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट, और इसी का दूसरा नाम है ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर है? तब आप नाम से ही समझ गए होंगे बच्चों, ओपन और क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब गैप नहीं होगा, और ओपन का मतलब गैप होगी। क्लियर है? क्लियर है? तो एक हो गया कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट, कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट का दूसरा नाम क्या है? क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। और एक है इनकम्प्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट, और इनकम्प्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट का दूसरा नाम क्या है? ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर है? सर्किट मतलब रास्ता, पाथ। चलिए पहला हम लोग देखते हैं बच्चों कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ लिखिएगा कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट, और इसी का दूसरा नाम क्या है? क्लोज्ड, CLOSED, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? क्या मतलब होता है इसका बच्चों? द इलेक्ट्रिक सर्किट CIRCUIT circuit in which there is no gap or broken in the connections between the terminals, between the two terminals of the cell, clear है, comma, wires and bulb, 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 clear है, is called complete or closed electric सर्किट। क्लियर है? तो एक होता है इसी का क्लोज्ड हो गया या कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट। तो कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं? द इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच देयर इज नो गैप, गैप, BROKEN, broken in the connections between the two terminals of the cell, wires and bulb is called complete or closed electric circuit। क्या मतलब है बच्चों? कि ऐसा सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट के टाइप्स में ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें कि इन विच मतलब जिसमें कि देयर इज, जहाँ पर नो गैप, जिसमें कि कोई भी गैप यानी कि स्पेस है ना, या ब्रोकन, टूटना। गैप का मतलब क्या होता है? अब कोई, जैसे यहाँ पे बच्चों पानी आ रही है, ठीक है, अब पानी बढ़ रही है, अब देखिए यहाँ ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पे पुल बनी हुई है और यहाँ से आपको पानी निकल रहा है, पानी जो बह रहा है यहाँ से बच्चों, तो पानी जो बह रहा है, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे जैसे कि पुल है बच्चों, पुल यहाँ से टूट गई, ठीक है, तो पुल टूट गई तो पानी क्या होगा बच्चों? पानी क्या होगा?
बीच में गैप आ गया तो पानी तो स्टार्ट हो जाएगा, इस पुल के ऊपर से बहने लगेगा, है ना। तो पुल जैसे ही टूटा तो बाढ़ की वजह से जो पानी है वो पुल के ऊपर से बहने लगा, तो पुल के बीच में गैप आ गया, दरारें आ गई, ब्रोकन आ गया, टूट गया पुल। तो पुल टूटने की वजह से क्या आ गया, यहाँ पे गैप हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, गैप। तो गैप जो है यहाँ पे क्या होगा, नहीं होगा इस सर्किट में पाथ में, ठीक है। तो देयर इज अ नो गैप और ब्रोकन इन द कनेक्शंस में बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल, सेल के टू टर्मिनल्स के बीच में, वायर्स के बीच में एंड बल्ब के बीच में। इसको कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट या क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। क्लियर। कंप्लीट का मतलब कोई गैप नहीं, कोई स्पेस नहीं, कोई भी टूटना टूटा फूटा कुछ भी नहीं, ठीक है, एकदम कंप्लीट। क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल में लिखिएगा इसके कि ए बल्ब लाइट्स अप ड्यू टू continuous flow of electricity in the complete circuit। ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिखा हमने, हमने लिखा ई एक्स एग्जाम्पल, या इसको हम कभी कभी लिखते हैं बच्चों ई जी एग्जाम्पल। क्लियर है, दोनों का मतलब सेम ही है, ई जी और ई एक्स, ठीक है। तो ए बल्ब लाइट्स अप, बल्ब लाइट करता है बच्चों, जलता है बल्ब, है ना, ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द कंप्लीट सर्किट। क्लियर है, कंप्लीट सर्किट में कंटिन्यूअस फ्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी के। चलिए हम देखते हैं इसको। क्लियर है ये। चलिए अब देखिए हम बनाते हैं यहाँ पे एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ समझा। देखिए थ्री थिंग्स, यहाँ लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, थ्री बेसिक थिंग्स टू मेक एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ध्यान दीजिए बच्चों, हमने क्या लिखा, हमने बोला यहाँ पे थ्री बेसिक थिंग्स यूज्ड टू मेक एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। तो फर्स्ट हो गया बच्चों हम लोगों का इलेक्ट्रिक सेल, दूसरा है बच्चों हम लोगों का मेटल वायर्स, WIRES, और तीसरी जो चीज़ है वो है बल्ब, BULB बल्ब। ठीक है, हमें क्या है कि इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए, किसी भी तरह की दुनिया के किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हमें जो है इन्हीं तीन बेसिक चीज़ें की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो थ्री बेसिक थिंग्स, तीन चीज़ों की क्या होगी, यूज करते हैं हम लोग बच्चों टू मेक एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए। तो पहला है इलेक्ट्रिक सेल, एक सेल चाहिए बच्चे बनाने के लिए, दूसरा है मेटल वायर चाहिए, और तीसरा है बल्ब चाहिए। क्यों चाहिए, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए। क्लियर है। चलिए इलेक्ट्रिक सेल चाहिए, मेटल वायर चाहिए और बल्ब चाहिए। अब हम बनाते हैं अपनी कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट।
देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट हमने बनाया है, और ये कौन सा इलेक्ट्रिक सर्किट है? देखिए ये है बच्चों आपका टॉर्च, ये है टॉर्च बल्ब, टॉर्च की बल्ब है बच्चों, है ना। आप देखे होंगे कहीं भी, आप जलाएंगे, प्रैक्टिकल आप करेंगे, है ना। तो अब टॉर्च की जो बल्ब है, हमने बताया था टॉर्च बल्ब पढ़ाया था बच्चों, तो टॉर्च की बल्ब आपको निकाल लेनी है। टॉर्च की बल्ब बड़ा सा आता है लाइट, उसकी बल्ब को निकाल करके, तो ये हमने पढ़ा था इसके बल्ब के स्ट्रक्चर में, ये हमारा नीचे में होता है बच्चों मेटल मेटल टिप, ठीक है, मेटल टिप होता है। तो मेटल टिप को हमने किससे जोड़ा? पॉजिटिव टर्मिनल। ये क्या है हमारा? पॉजिटिव टर्मिनल तो ऑफ सेल। तो सेल की पॉजिटिव टर्मिनल से मेटल टिप को हमने पहले वायर से जोड़ा। ये क्या है बच्चों? ये हमारा एक वायर है, WIRE, वायर, मेटल वायर। तो देखिएगा जैसे ही हम जोड़ेंगे उसके बाद हमें क्या करना है, ये नीचे ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, ये क्या होता है हमारा? मेटल केस, है ना, CASE, मेटल केस। और नेगेटिव टर्मिनल जो होता है सेल का, है ना, तो ये किससे जुड़ा है? मेटल कैप से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे मेटल क्या होता है? डिस्क बच्चों, नेगेटिव टर्मिनल। तो ये हमें नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देना है, ठीक है, टर्मिनल ऑफ सेल। तो पहले हमको एक सेल लेनी है बच्चों। ये क्या है? ये एक सेल है। कौन सा सेल है बच्चों? इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सेल जो आप यूज़ करते हो टीवी वाले रिमोट की, एक सेल उठा लेनी है आपको, और टॉर्च का बल्ब ले लेना है आपको, और उस वायर ले लेना है। तो आप देखिएगा ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से फ्लो कर रही है? पॉजिटिव वाले से। देखिए इधर से होते हुए ऐसे आ रही है, किधर? नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव से होते हुए नेगेटिव, और इधर फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव ही क्या कर रही है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चों? ये जो है हमने क्या बनाया है? लाइट जलने लगी। तो बल्ब की लाइट कैसे जलने लगी? बल्ब कैसे जलने लगा? तो बल्ब बच्चों इसलिए जलने लगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है, हमने जैसे ही तार को, वायर को इस पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा मेटल टिप का, और इधर से हमने मेटल केस से एक वायर नेगेटिव टर्मिनल में जोड़ा, तो तार बच्चों जुड़ा हुआ है। देखिए इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, कहीं भी कोई गैप नहीं है। ये देखिए सटा हुआ है, कोई गैप नहीं है, इसमें भी सटा है, इसमें भी सटा हुआ है, इसमें भी। हम टेप लगा देते हैं बच्चों जनरली, तो इसमें कोई गैप नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ये जो फिगर है ये है कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट। और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। CLOSED क्लोज्ड, ELECTRIC इलेक्ट्रिक, CIRCUIT सर्किट, कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट। अब बल्ब इसी तरह से ग्लो करने लगा, बल्ब जलने लगा, है ना। क्यों जलने लगा? क्योंकि सेल से हमने बल्ब को जोड़ा वायर के जरिए, है ना, वायर में कहीं गैप नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगी, है ना। और सेल में हम पढ़े थे केमिकल होता है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? फ्लो होती है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो ये बच्चों कहीं भी गैप नहीं है, देख रहे हैं वायर में कहीं भी गैप नहीं है सर्किट में। ये जो हमने बनाया है इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। कौन सा इलेक्ट्रिक सर्किट? कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए ये रास्ता है ना, ये रास्ता है एक, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है पॉजिटिव से नेगेटिव। ये क्या बनाया हमने? एक रास्ता तैयार किया है, किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए। बल्ब को हमको जलाना है, तो बल्ब जलाने के लिए क्या करेंगे? एक सेल लगाएंगे, एक सेल लेंगे, और तार को उस बल्ब से जोड़ेंगे मेटल टिप में, फिर मेटल के कैस में, है ना, दोनों टर्मिनल से। तो रास्ता तैयार है और बल्ब जलने लगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं बच्चों, दूसरा हमारा है ओपन या इनकम्प्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट। इनकम्प्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट का दूसरा नाम क्या है? इसको हम यही लिखते हैं CIRCUIT सर्किट, और इसी का दूसरा नाम है OPEN, ओपन इलेक्ट्रिक
सर्किट, ठीक है। ओपीईएन, ओपन का मतलब खुला। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? द इलेक्ट्रिक CIRCUIT circuit in which there is a gap, GAP gap, और broken, इसी को टूटा टूटा वो बोलते हैं, ठीक है, in the connections between two terminals of the cell, ठीक है, wires and bulb is called incomplete। IN, इन का मतलब क्या होता है? नहीं, और कंप्लीट मतलब जो नहीं, कंप्लीट ना हो। इनकम्प्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट, और इसी को हम क्या बोलते हैं? या ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर है? तो इसको हम ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट या इनकम्प्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट को कैसे डिफाइन करते हैं? द इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच, इलेक्ट्रिक सर्किट रास्ता जिसमें कि, इन विच देयर इज ए गैप और ब्रोकन, जिसमें कि कुछ गैप हो, ब्रोकन हो, इन द कनेक्शंस between two terminals of the cell, wires and bulb is called incomplete electric circuit या OPN, open electric circuit। क्लियर है? तो ओपन मतलब बच्चों खुला हुआ, गैप होगा, बीच में कुछ कहीं तार छूट गया होगा, स्पेस होगा। हम बोलते हैं ना कहीं तार छूट गया तो बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, वही चीज़ है, तो उसको हम बोलेंगे ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो इनकम्प्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट और ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम देखते हैं बच्चों इसकी एग्जाम्पल्स। तो बच्चों जब गैप नहीं रहेगा, जब स्पेस रहेगा तो बल्ब जलेगा क्या? नहीं जलेगा बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो करंट फ्लो कर रही है वो फ्लो नहीं करेगी इसमें, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल में हमने बोला बल्ब will, WILL, will not, LIGHTS, lights up due to discontinuous flow of electricity, discontinuous flow of electricity कहाँ पर? in the मतलब कहाँ में? तो in the incomplete और open इलेक्ट्रिक सर्किट, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, इनकम्प्लीट और ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर है बच्चों? तो हमने बोला कि बल्ब जो है लाइट नहीं करती है, नहीं जलेगी बल्ब, तो अब बल्ब विल नॉट लाइट्स अप, ठीक है, ड्यू टू, क्यों नहीं जलेगी? ड्यू टू मतलब की वजह से, डिसकंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का डिसकंटिन्यूअस, डिस मतलब नहीं, कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू, तो जहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही थी वहाँ पे क्या होगा? कुछ रुकावट होगी, कुछ स्पेस गैप हो जाएगा, और जिसकी वजह से कहाँ पर? इन द इनकम्प्लीट या ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हम देखते हैं कि बल्ब जो है क्यों नहीं जलेगी, है ना, उसके डायग्राम से समझते हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर है ये? चलिए हम डायग्राम समझते हैं, डायग्राम बनाते हैं बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ये है हमारा फिलामेंट बच्चों, है ना, बल्ब बना रहे हैं, बल्ब का स्ट्रक्चर हम बनाए, टॉर्च बल्ब का। देखिए फिर बच्चों ये ध्यान दीजिए, फिर यहाँ पे हमने बनाया
ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये देखिए, तो ये जो है, ये देखिए ध्यान से, ये तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पे तो हमने वायर को जोड़ा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, एक सेल लेते हैं, एक बल्ब लेते हैं, हम देखते हैं कि बल्ब जलता है कि नहीं। इसका मतलब बल्ब अगर जल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, यानी कंप्लीट है सर्किट। अगर बल्ब नहीं जल रहा है बच्चों, तो हमने एक वायर को सपोज कनेक्ट किया इस पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। तो एक वायर बच्चों किससे कनेक्ट हुआ, इससे, और ये है क्या, जिससे हम कनेक्ट किए, मेटल का टिप, मेटल टिप है बल्ब का मेटल टिप है। और एक वायर बच्चों यहाँ से हम कनेक्ट तो किए, लेकिन सपोज किसी कारण से ये कनेक्ट नहीं हो पाया, वायर सपोज छूट गया, मतलब नहीं कनेक्ट हुआ, और लेकिन इससे कनेक्ट हो गया बच्चों। जो नेगेटिव टर्मिनल है, इससे वायर जुड़ गया, हमने इसको टेप से साट दिया। सपोज हमने टेप यहाँ पे लगाना भूल गया, या फिर टेप कहीं निकल गया बच्चों, है ना, हम लोग एक्सपेरिमेंट में करते हैं ऐसे। तो सपोज हमने क्या किया, यहाँ पे वायर को लगाया, है ना, वायर दिया, लेकिन वायर यहाँ पे छूट गया, टेप जो हमने लगाया था वो खुल गया, तो यहाँ से वायर छूट गया, कनेक्ट हुआ नहीं। अब देखिए यहाँ पे कितना बड़ा गैप आ गया, देखिए ये क्या है, ये हुआ GAP गैप। तो गैप देखिए, यहाँ पे गैप आ गया एक, है ना, यहाँ पे जो वायर को जोड़ना चाहिए था वो जुड़ा नहीं, जुड़ा, है ना, तो ये गैप आ गया यहाँ पे। तो इसको कैसे, ऐसे होना था बच्चों, जुड़ जाना था, लेकिन ये गैप हो गया, है ना। और इसी स्पेस, है ना, इसी गैप को हम बोलते हैं कि ये सर्किट कैसा है, इनकम्प्लीट है। कैसा है बच्चों, ओपन सर्किट है, ठीक है, गैप या ओपन, इसको हम बोलते हैं टूटा हुआ, BROKEN, ब्रोकन, ठीक है, ब्रोकन, ब्रोकन। तो यहाँ देखिए ब्रोकन है, टूटा हुआ है, गैप है, स्पेस है बीच में। और ये है क्या, मेटल के केस, आप नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे छूट गया। अब देखिए ये है क्या, ये एक सेल है ना, ये क्या है बच्चों, ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है बच्चों, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का। ये है बच्चों का नेगेटिव टर्मिनल। अब आप ही बताइए बच्चों, हमने दो टर्मिनल को जोड़ना था बल्ब से, किसके थ्रू, इस वायर के थ्रू। तो करंट जो है यहाँ से तो फ्लो होने लगी, है ना, लेकिन यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगी तो यहाँ तक जाएगी नहीं। तो करंट का जो फ्लो होना चाहिए पॉजिटिव से टर्मिनल नहीं होगा, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। अब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही है, नो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, FLOW, फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, इस वजह से ये बल्ब क्या है, ग्लो करेगी, जलेगी, बल्ब नहीं जलेगी। तो बल्ब से लाइट नहीं निकलेगा, क्यों नहीं, बल्ब जलेगा ही नहीं। अब जलने नहीं, क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि हमने वायर को जो जोड़ा था यहाँ से छूट गया वायर, तो ये नेगेटिव टर्मिनल से नहीं जुड़ पाया, पॉजिटिव से जोड़ दिया, लेकिन वायर छूट गया और जुड़ा नहीं। इसी वजह से ये सर्किट अब जो होगा, ये रास्ता जो हुआ, है ना, इस रास्ते में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, नो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव। और इसीलिए जो हमने बनाया है सेल, बल्ब और वायर, ये कौन सा सर्किट है, कौन सा रास्ता, इनकम्प्लीट, है ना। फिगर कौन सा है, इनकम्प्लीट और ओपन। देखिए छूट गया ना, ओपन हो गया, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर बच्चों, चलिए। तो देखिए बीच में वायर छूट गई है और यहाँ जुड़ा नहीं है, इसके वजह से ये बल्ब नहीं जलेगा। क्लियर है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं कर रही है। क्लियर है। अब आते हैं बच्चों, अब हम आते हैं, एक केस है बच्चों हम लोगों का, केस ऑफ, है ना, केस नहीं, फ्यूज्ड बल्ब, FUSED, फ्यूज्ड BULB, बल्ब। तो फ्यूज्ड बल्ब क्या होता है, द बल्ब हैविंग broken, BROKEN, broken filament, FILAMENT, filament is called
फ्यूज्ड बल्ब, BULB बल्ब। तो फ्यूज्ड बल्ब का मतलब है ऐसा बल्ब हैविंग, द बल्ब हैविंग ब्रोकन फिलामेंट। ठीक है, जिस बल्ब में फिलामेंट जो बल्ब के अंदर होती है वो टूटा हुआ है, ऐसा बल्ब जिसमें टूटा हुआ फिलामेंट हो तो उस बल्ब को हम क्या बोलेंगे? फ्यूज्ड बल्ब, FUSED फ्यूज्ड BULB बल्ब। देखिए देखिए इधर से बच्चों होना कैसे चाहिए था, ये वायर दोनों कनेक्ट होना, ये फिलामेंट दोनों को कनेक्ट होना चाहिए था वायर को। फिलामेंट क्या है? थिन वायर, पतली से वायर है, लेकिन बीच में बच्चों क्या हुआ? ब्रोकन हो गया, बीच में ये वायर किसी वजह से टूट कर ऐसे हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों में स्पेस है, गैप है ना, गैप है, वायर फिलामेंट जुड़ा नहीं है। अब ये है एक बल्ब, ठीक है, जिसमें कि टूटा हुआ फिलामेंट है ना। तो आप देख सकते हैं ये बल्ब है, अब ये बल्ब ग्लो करेगी? नहीं करेगी, जलेगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए फिलामेंट टूट चुका है, फिलामेंट टूटा हुआ है। तो ये जो फिगर है, ये फिगर है फ्यूज्ड बल्ब का, BULB बल्ब। क्लियर है? नेक्स्ट लिखिएगा बच्चों, फ्यूज्ड बल्ब, बल्ब में बी फ्यूज। फ्यूज का मतलब है ऐसा बल्ब जिसमें फिलामेंट टूट चुका। तो बल्ब में बी, में फ्यूज ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर ऑफ फिलामेंट। ठीक है, पहला रीज़न बच्चों क्या है कि पहला रीज़न है कि बल्ब जो है फ्यूज़ होने का, नॉर्मल वियर एंड टीयर ऑफ फिलामेंट, किसी वजह से या फिलामेंट बल्ब का टूट गया बच्चों तो बल्ब फ्यूज़ होगा। दूसरा है कि टू मच इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू फिलामेंट। सडनली, ठीक है। अब देखिए पहला रीज़न क्या था कि नॉर्मल वियर एंड टियर, अगर कोई टूट फूट जाए फिलामेंट, ठीक है, तो बल्ब फ्यूज़ होगा। दूसरा रीज़न है टू मच इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू फिलामेंट सडनली। कहा कि अगर यदि बच्चों इस बल्ब को अगर हमने सेल से नहीं, बैटरी है ना, किसी बड़े से हमने डायरेक्ट सॉकेट से इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जब आएगा इस बल्ब में तो फिलामेंट जो है बच्चों ज़्यादा गर्म होगा, और ज़्यादा गर्म होने की वजह क्या होगा? ये टूट जाएगा, है ना, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसमें आग हो जाएगा, आग लग जाएगा बच्चों, ज़्यादा फायर हो जाएगा, लाइट ज़्यादा हीट हो जाएगा। तो टू मच मतलब बहुत अधिक इलेक्ट्रिसिटी जब पास करती है थ्रू फिलामेंट, अचानक से, सडनली मतलब अचानक से, तो भी बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, बल्ब फ्यूज़ हो सकता है, बल्ब मे फ्यूज़ मतलब हो सकती है, फ्यूज़ हो सकती है बल्ब ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर ऑफ फिलामेंट एंड टू मच इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द फिलामेंट सडनली, अचानक से। क्लियर है? चलिए, क्लियर बच्चों, इसका रीज़न भी बता दिए कि बल्ब फ्यूज़ कैसे होता है। अब बच्चों देखिए, ये किसका डायग्राम है बच्चों? ये है एक फ्यूज्ड बल्ब का, फ्यूज्ड बल्ब। ठीक है, फ्यूज्ड बल्ब। तो फ्यूज्ड बल्ब का मतलब समझ गए कि जिसमें कि फिलामेंट टूट चुका हो, वैसे बल्ब को हम क्या कहेंगे? फ्यूज्ड बल्ब। देखिए बीच में गैप आ गया है ना, टूट चुका है। अब देखिए दूसरा है बच्चों कि ए ब्रेक इन द फिलामेंट, बी, ये क्या लिखा हुआ है? BREAK, ब्रेक इन द फिलामेंट, FILAMENT मीन्स ए ब्रेक इन द, ए ब्रेक इन द, ब्रेक इन द किसमें क्या हो गया? पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है,
ब्रेक इन द BREAK, ब्रेक इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, OF ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहा गया कि फिलामेंट ब्रेक का मतलब टूट जाना, तो ब्रेक इन द फिलामेंट, फिलामेंट में किसी तरह का ब्रेक टूट जाने का क्या मतलब है, मीन्स मतलब अर्थ है ब्रेक इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर फिलामेंट ही टूट गई तो जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही थी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पहले बल्ब के फिलामेंट में आएगी, तब उधर से होते हुए वो नेगेटिव टर्मिनल से बल्ब फिर जलेगी। चलिए क्लियर है। चलिए हम एक डायग्राम बनाते हैं बच्चों। हम आज 3 केस देखें, एक कंप्लीट, एक इनकम्प्लीट और एक फ्यूज्ड। जैसे ये बल्ब है, ठीक है, तो एक जैसे कि ये बल्ब है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब ये बल्ब जो है हमने जोड़ा एक हमें एक सर्किट के लिए क्या चाहिए, बल्ब और सेल, है ना, और बल्ब सेल को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, वायर चाहिए, ठीक है, नेगेटिव। तो वायर को हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेटल, बल्ब के मेटल टिप से जोड़ेंगे, टेप से साटेंगे, है ना। उस वायर को ऐसे जोड़े बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, ठीक है, और दूसरा वाला हमें यहाँ से जोड़ना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, दूसरा वायर यहाँ से ऐसे नेगेटिव टर्मिनल में जोड़ दिया। क्लियर है। अब देखिए, अब ऐसा करने के बावजूद भी बच्चों ये बल्ब ग्लो नहीं किया, है ना। बल्ब BULB, बल्ब DOES, डज नॉट लाइट्स अप या डज नॉट ग्लो, GLOW। तो बल्ब ग्लो क्यों नहीं किया, आप देखिए बल्ब का फिलामेंट ही टूट चुका है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो कर रही है ना, तो यहाँ तक तो पहुँचेगी, लेकिन इसमें ये देखिए टूटा हुआ स्पेस है बीच में। अब इधर तो आई, लेकिन ये दोनों जब जुड़ी हुई नहीं है तो इधर फ्लो नहीं होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी जब इधर आएगी ही नहीं, है ना, तो यहाँ पे जब जुड़ेगी ही नहीं तो बल्ब जलेगा ही नहीं। अब क्लियर हुआ ये डायग्राम से, है ना। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ओपन हो गया, मतलब ब्रोकन सर्किट हो गया, BROKEN। आर को अच्छे से लिखिए बच्चों, ब्रोकन सर्किट, ठीक है, हाँ, ओपन सर्किट। और ये जो बल्ब है ये FUSED, फ्यूज्ड बल्ब है, फिलामेंट इसका टूटा हुआ है। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट, एक पाथ, एक रास्ता जिससे इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, सीखा जाना। 2 तरह के होते हैं, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट या कंप्लीट, और दूसरा ओपन या इनकम्प्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट। और तीसरा एक केस देखा हमने कि फ्यूज्ड बल्ब क्या होता है, जिसकी फिलामेंट टूट चुकी हो, ठीक है। तो इसी तीनों केस में हमने बल्ब को देखा, कोई जला कि जिसमें तो वो कंप्लीट सर्किट है, जिसमें नहीं जला बल्ब तो इनकम्प्लीट है और फ्यूज्ड है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू कंसेप्ट के साथ। इसकी बच्चों रिवाइज कीजिए, जो लिखा गया है नोट्स को अच्छे से आप रिवाइज कीजिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए पूरी समर्पण के साथ हर काम को करते हुए पूरी डेडिकेशन और एनर्जी के साथ काम करते रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद।